जब हम एक बात करते हैं हम ज्योतिष की, ज्योतिष के अंदर हम ग्रहों की बात करते हैं, ग्रहों के उपायों की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम वहाँ पर अध्यात्म पर। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। अनेकों देवी देवताओं के पास अपनी एक पावर है। जैसे गणेश जी हैं, वो प्रथम पूज्य हैं। अगर आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे तो आपका कोई काम अच्छा नहीं होगा। विघ्न विनाशक हैं, आपके विघ्न नहीं हटेंगे, आपकी चीज़ें नहीं टलेंगी। तो उनकी ड्यूटी है कि आप कोई भी काम करें पहले आप उनको निमंत्रण दीजिए। कोई भी किसी भी तरह का कलेश है, भूत प्रेत है, बाधाएं हैं, तो इन सब से हमको हटाने का कार्य कौन करते हैं? हनुमान जी। अब क्या होता है, हर इंसान, सनातन धर्म ऐसा कहता है कि हर इंसान के पास उसकी अपनी एक ऊर्जा है। उस ऑरा को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, अगर उसको आप बढ़ा लेते हैं अपने मंत्रों से, अपने तंत्र से, अपने यंत्रों से, अगर आप उसको बढ़ा लेते हैं तो आप स्वयं अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए सज्ज हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है। सिद्धियां उसमें आपको सहायता करती हैं। जैसे कि नाना प्रकार की सिद्धि होती है। वाणी सिद्धि हो गई, अगर आपने वाणी सिद्धि कर ली और आपने किसी को कोई बात बोल दी तो वो बात उसके लिए सच हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए सच हो जाएगी। हाँ, अगर किसी ने किसी को गुस्से में कह दिया कि ये हो गया, कुछ बुरा कह दिया, सर तो वही है ना, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सिद्धि करने वाले को गुरु बनाना पड़ता है। गुरु उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप गुस्से में कभी भी अपनी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करोगे। हनुमान जी के पास तो अष्ट सिद्धियाँ थी, उन्होंने कब उसका दुरुपयोग किया? तो उनके गुरु ने उनको वो अष्ट सिद्धियाँ देने से पहले उस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट किया ना। तो सही गुरु के माध्यम से ही सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। बिना गुरु के तो आपको सिद्धि भी नहीं मिलने वाली। अच्छा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप रोज जाके शमशान में बैठ जाइए, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी अगर आपके पास सही गुरु नहीं होगा। सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में आप अपनी जान और गवा बैठेंगे। जान भी जा सकती है। बिल्कुल जाती है। तो हर चीज़ का अपना एक तरीका है ना सर। अगर हम डायरेक्ट सिद्धियों की बातों पे आएंगे तो सिद्धि क्या है? आपके ऑरा को, आपकी ऊर्जा को, आपके अंदर की शक्तियों को डेवलप करना। ठीक है। तो उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप मार्ग भी तो वैसा ही लेंगे ना। फिर आप गुस्से में क्यों बोल देंगे किसी को? आज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे मैम आपके लिए क्या कमी है? आप चाहो आप तो दुनिया भर के वशीकरण के उपाय देती हो, आप तो लोगों को वश में करने के वशीकरण बड़ा फेमस है। बहुत फेमस है। तो वो वशीकरण में आप किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी बांध सकते हो। एग्जैक्टली मैं वो उसी पे आ रही हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं मैम आपके लिए क्या दिक्कत है? आप तो मोदी जी को वशीकरण कर लीजिए, सलमान खान को कर लीजिए, शाहरुख खान को कर लीजिए, फलाने को कर लीजिए, किसी क्रिकेटर को कर लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए भाई साहब, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। दो तरीके से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है। एक करता है गुरु पद्धति से। ठीक है। जो भाई साहब गुरु पद्धति से व्यक्ति चलेगा ना, वो अपनी गुरु की अवहेलना कभी नहीं करेगा। ठीक है। हम गुरु पथ पे चलने वाले लोग हैं, हमने गुरुओं से सीखा है, तो हमें ये पता है कि हमारी सीमा क्या है। हम अपनी सीमा में रहकर कार्य कर सकते हैं। हम बेवजह का अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं कर सकते कि तू देखना चाहता है मेरे पास कितनी शक्ति है, ले देख। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई सिद्धि का गलत उपयोग करे तो करने वाले पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके घर परिवार पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है।